देखते हैं कि हम किस तरीके से यूपीपीएससी के एलटी ग्रेड की मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें यूपीपीसीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद हमें जो है कैंडिडेट कॉर्नर पर टिक करके कैंडिडेट डैशबोर्ड पर लॉगिन करेंगे। उस पर लॉगिन करने के लिए हमारे पास जो है हमारा ओटी वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन है ओटीआर नंबर वो होना चाहिए। तो उस ओटीआर नंबर को हम यहाँ पर डालेंगे। ओटीआर नंबर को डालने के बाद हम इसको प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद इस तरीके से आपकी डिटेल्स आ जाएगी। डिटेल्स करने के बाद इसको हम ऑथेंटिकेशन पर टिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम इसे पासवर्ड या ओटीपी के थ्रू जो है लॉगिन कर सकते हैं। तो हम इसको ओटीपी के तहत लॉगिन करेंगे। जैसे ही जो हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर तुरंत ही एक ओटीपी आ जाएगा। उस ओटीपी को हम यहाँ पर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद उसको जैसे ही वेरीफाई करेंगे और तो प्रोसीड करने का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से हम जो है एप्लीकेशन अपने जितने भी हमने एप्लीकेशन यहाँ पर सबमिट किए हैं सारी एप्लीकेशन की डिटेल आ जाएगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं असिस्टेंट टीचर का कॉलम है, तो इसको हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो आगे क्लिक करने के बाद यहाँ पर चेक लेटेस्ट स्टेटस पर हमें जाना होगा। ये हमारा ये तीसरा असिस्टेंट टीचर का जो मेल फीमेल वाला है। यहाँ पर लास्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर चेक लेटेस्ट स्टेटस पर यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे एक नया जो है वो खुल करके आ जाएगा। आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं प्रोसीड फॉर फीस डिपॉजिट करके आ रहा है, तो यहाँ पर हमें टिक करना होगा। जैसे ही हम यहाँ पर टिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा जहाँ पर हमें हमसे हमारे परीक्षा की फीस के लिए जो है अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, कोई सा भी विकल्प हम चुन सकते हैं नेट बैंकिंग से कार्ड से। तो हम यहाँ पर यूपीआई का ऑप्शन लेते हैं, यूपीआई से पेमेंट करेंगे। यूपीआई से पेमेंट करने के बाद हम 225 रुपये जो है मेंस परीक्षा की जो है फीस यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। यहाँ पर देखिए मेंस एग्जामिनेशन यहाँ पर लिखा आपको मिल भी जाएगा। तो आगे हम बढ़ेंगे तो 225 रुपये इसकी फीस है। यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें दो ऑप्शन मिलेगा। या तो हमें जो है अपना यूपीआई कोड डालना पड़ेगा या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है क्यूआर कोड। तो हम अब क्यूआर कोड से जो है फीस डिपॉजिट यहाँ पर करने के लिए जा रहे हैं। तो जैसे ही क्यूआर कोड को हम अपने पेटीएम या किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन से जो है स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद जो है हम यहाँ पर फीस डिपॉजिट कर देंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पर फीस डिपॉजिट करेंगे हमने 225 रुपये यहाँ पर स्कैन करके जो है फीस डिपॉजिट कर दिया है। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन स्टेटस जो है सक्सेसफुल हो गया है। और इस तरीके से हमारा जो है इससे ऑटोमेटिक हम करेंगे तो 10 सेकंड में वापस जाएगा, नहीं तो हम इसको यहाँ पर क्लिक हियर पे जब क्लिक करके भी इसको हम जो है वापस ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से जब हम फीस जमा कर देंगे तो एक नया पेज खुल करके हमारे सामने आएगा। देखते हैं आगे क्या जानकारी हमें यहाँ पे भरनी होगी। तो थोड़ा सा साइट भी स्लो चल रहा है। फीस डिपॉजिट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक नया पेज खुल करके हमारे सामने आ गया है। यहाँ पर हमारी सारी इंफॉर्मेशन है। ये सारी चीजें जो है हमें फिर से हिंदी में अपना नाम लिखना है। इसके बाद अभी ये सभी लिखा हुआ है, यहाँ पर मदर का नाम भी लिखना है, स्पाउस नेम भी। फिर सारी जानकारी हमें दोबारा जो है भरनी है यहाँ पर कैंडिडेट। ठीक है, यहाँ पर जो है हमें हिंदी, तो यहाँ पर हिंदी में नाम लिखने के लिए हम जो है इंग्लिश टू हिंदी गूगल फॉन्ट का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हिंदी में हम अपना नाम ऊपर लिख लेंगे, फिर अपने मदर का नाम जो भी है लिखेंगे, फिर स्पाउस नेम पत्नी का नाम पति का नाम जो भी है आप लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद फादर का ऑक्यूपेशन आपको लिखना है।
तो यहाँ पर फादर का ऑक्यूपेशन आपको लिखना है कि कौन से, मतलब एडवोकेट हैं, बिजनेसमैन, डॉक्टर, इंजीनियर, फार्मर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये सभी बातें जो है हमें लिखनी पड़ेगी, डिटेल्स यहाँ पर देना होगा। तो यहाँ पर हम अपना डिटेल्स भर देंगे। फिर मदर का ऑक्यूपेशन भरना होगा, स्पाउस का भरना होगा, फादर का एड्रेस भरना होगा, मदर का एड्रेस, सबका एड्रेस, फादर बर्थ प्लेस भरना होगा, मदर का, स्पाउस का, फादर नेशनैलिटी भरनी होगी, मदर की, स्पाउस की, एनुअल इनकम भरना होगा। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको जो है इसमें भरनी पड़ेगी। तो यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन भरने के बाद आपको जो है सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। जब आप सेव कर देंगे तो इस तरीके का एक नया पेज खुल करके आपके पास आएगा, जिसमें आपको हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नाकोत्तर आदि सारे जो है आपको यहाँ पर शैक्षणिक विवरण आपको जो है भरना होगा। तो एक एक करके आप अपने सारे शैक्षणिक विवरण को भर दीजिए। तो इस तरह से आप अपनी शैक्षणिक अर्हता भरेंगे। विशेष शैक्षणिक अर्हता में आपका राजकीय विद्यालय भारत में स्थापित किसी एक विषय के रूप में हिंदी स्नातक और विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट, अथवा ये सारी शैक्षणिक अर्हता जो है वो भरी जाएगी। फिर अनुभव विवरण भरा जाएगा आपका, अगर आपने कहीं पर जो है पढ़ाया है। इसके बाद अधिमान्य प्रमाण पत्र, अधिमान्यता मतलब कि राजकीय स्थापित, ये सारी बातें हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन, अन्य विवरण में जो है आप भर सकते, नेम, अपना एड्रेस वगैरह सब भरेंगे यहाँ पर। इसके बाद फिर लास्ट में जा करके जमा करें, फाइनल सबमिट करना पर करना होगा यहाँ पर। तो आशा है आप इस प्रक्रिया को समझ गए होंगे। थैंक